अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CS625 की इंपॉर्टेंट फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कवर करवाऊंगा। और अगर आप ये अच्छी तरह से कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक रीच आउट हो सकें। एंड आपको कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का एज़ वेल एज़ आपको व्हाट्सएप का ग्रुप साथ पैच कर दिया जाएगा। और अगर आप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो स्टडी रिलेटेड के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप जो है ना फील फ्री मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हम एक्सक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिस यूज़। तो इसने मैंने बताया है कि आपके मिस यूज़ के अंदर कौन सी कैटेगरी जो है लाइज नहीं करती। सो इसके अंदर हमारे पास ऑथराइज एक्सेस जो है वो जो है इसके अंदर लाइज नहीं करती। ओके, एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सम टाइम शॉर्टेंड टू क्यों होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वजह से होती है। ठीक है, और थर्ड वन है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ए मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल कॉज एन एक्सीडेंट। तो किसकी वजह से होता है? रिस्क की वजह से होता है। IT कॉपीराइट कैन रिमेन विद द सॉफ्टवेयर हाउस एंड द क्लाइंट कैन बी गिवन परमिशन टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। तो इसको आप बोलते हैं लाइसेंसिंग। ठीक है, one of the main concern associated with mission critical application is software and reliability। इसका correct option है। The term negligence in software reliability refer to lack of care। negligence का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो है निगलेक्ट कर देते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को, उसको चेक करना, उसकी टेस्टिंग करना, उसकी मेयरिंग करना। सो दैट्स वाई हमारे पास किसकी वजह से, लैक ऑफ केयर की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर जो है हैक हो सकता है। ISO इज़ कंसर्न विद सॉफ्टवेयर। इसका कंसर्न किसके साथ होता है? ये सिक्योरिटी के साथ होता है। ओके, एंड डोंट यूज़ द सेम ब्लैंक फॉर सोशल नेटवर्क साइट्स एंड योर ईमेल। तो ये आपका है पासवर्ड। फेसबुक एंड माई स्पेस आर ओपन टू पीपल ब्लैंक एंड ओल्डर। तो ये है 13। रिस्क मैनेजमेंट इज़ तो ये आपके पास साइक्लिक प्रोसेस होता है। CIA प्रिंसिपल डज नॉट इंक्लूड। तो ये सोवरेनिटी जो है कि इसके अंदर नहीं रिलाई करता, बाकी सारों तीनों के अंदर रिलाई करता है। ब्लैंक इज़ मॉरल इशू। तो हमारे पास सेंडिंग जो स्पैम है ये हमारे पास मॉरल इशू है। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। ओके, 14 है इथिकल हैकिंग इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैंक कंप्यूटिंग हैकिंग। तो इथिकल हैकिंग को हम वाइट हैट कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आपने मेमोराइज करना है। द यूज़ ऑफ इंटरनेट बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट रेज्ड एनी इश्यूज। तो ये है कि द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। 16 है द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग गेन और सक्सेसफुली गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड। तो ये आपके पास हैकिंग होता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने मेमोराइज करनी है। हाउ वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। यूज़ क्वेश्चन वैन यू क्लिक लिंक्स। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके पास उस टाइम जो है ना आपको पता चल जाए कि ये जो वेबसाइट है आपके लिए लीगल है या नहीं है। इसके आप ओपन करते हैं तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको नोटिफाई कर दें। The know how which goes into the development of product may be protect as which intellectual property। तो ये आपके पास confidential information इसका correct answer है। The Computer Misuse Act of the Parliament of। तो ये आपके पास UK stand for United Kingdom, इसका correct option है। Regulation is concerned with। regulation का concern किसके साथ होता है? इनका rule and directive के साथ होता है। उसके बाद है ब्रूट फोर्स अटैकर्स ट्राइज टू लॉन्ग यूजिंग तो ऑल पॉसिबल लेटर कम्बिनेशन। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये आपने मेमोराइज करना है। एक्सेसिंग कंप्यूटर विदाउट द ऑथराइज द ओनर इज कॉल्ड। ये आपके पास हैकिंग कहलाता है कि बगैर ओनर के परमिशन के आप सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं या डाटा स्टील करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी हैकिंग में आता है। ब्लैंक इज़ एन इथिकल इशू ओवर द इंटरनेट। तो आपकी प्राइवेसी का ज़्यादा इशू होता है कि वो आपकी लीक ना हो जाए। रिस्क असेसमेंट इज़ असेसिंग प्रोटेक्शन लॉस। असेसिंग उसके बाद है हाउ वी कैन नॉट प्रोटेक्ट आउट सेल्फ फ्राम बिकमिंग अ साइबर विक्टिम्स। ठीक है, हम अपने आप को किस तरह से साइबर के विक्टिम से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। बाय शेयरिंग द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑन सोशल साइट्स।
अगर हम अपनी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड डिफरेंट सोशल ऐप पे हम जब जो है कि सेंड करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए प्राइवेसी नहीं रहेगी। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट द वारंटी पीरियड इज़ ऑफ हाउ मैनी डेज, तो ये आपका 90 डेज़ का पीरियड होता है, लाइक 3 मंथ होते हैं, ठीक है। लिस्टिंग टू द प्राइवेट कन्वर्सेशन ऑफ अदर विदाउट देयर कमेंट इज़ कॉल्ड एविस ड्रॉपिंग्स होता है, ठीक है। ये आपने याद रखा, इंपॉर्टेंस है। इथिकल हैकिंग को हम क्या कहते हैं? वाइट बॉक्स कहते हैं, ओके। और इथिकल हैकर को हम वाइट बॉक्स कहते हैं। एंड 28 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर मिसयूज़, तो ये एविस ड्रॉपिंग जो है इसकी एग्जांपल नहीं है। इन विच कंट्री इज़ द ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी लोकेटेड, तो ये यूके के अंदर है। GATT स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स और ट्रेड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफाइन सोशली एक्सेप्टेंस बिहेवियर, तो ये आपके इथिक्स में आता है। कंप्यूटर फ्रॉड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी के अंदर हम जो है ना कंप्यूटर फ्रॉड को डिवाइड किया हुआ है। 33 है द सप्लायर एग्री टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ वन और मोर स्टार टू वर्क फॉर क्लाइंट, तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हायर होता है। लिटरल मीनिंग लिसन टू स्पाइंग सीक्रेटली, तो ये आपके पास एविस ड्रॉपिंग्स के अंदर रिलाई करता है, ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑफन द मोस्ट वैल्यूएबल ऑन, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। द नेम अंडर विच अ प्रोडक्ट इज सॉल्ड मे बी आर रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क, ठीक है। ये तो आपको बेहतर पता है ट्रेडमार्क क्या होता है। जिस तरह कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका अपना ट्रेडमार्क होता है। द हार्डवेयर आर प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर में भी प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट से हम जो उसको जो है ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आप अपने लिए बनाते हैं, आपके पास उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ताकि आप कोई भी जो है उसको कॉपी करता है तो आप लीगली जो है कि एक्शन कर सकते हैं। अगर आप उसको जो है कि उस ट्रेडमार्क को या जो भी आपने बनाई होती प्रोडक्ट उसको अगर आपने सेल करना है तो आप जो है ना इसेबल होते हैं कि आप कर सकें, ठीक है। और 38 है द लुक ऑफ द प्रोडक्ट में भी रजिस्टर इन द, ये डिज़ाइन रजिस्टर के अंदर आपका आता है। सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, सॉफ्टवेयर को हम कॉपीराइट से बचा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया प्रीवियस। सम एक्ट्स आर परमिटेड अंडर द ब्लैक एक्ट इवन थ्रू द वर्ल्ड द अमाउंट ऑफ कॉपीराइट, ये 1988 है, ठीक है। ये आपके 40 एमसीक्यूज़ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। और एक और फाइल है उसकी भी मैं आपको करवा दूँगा, तो ये अगर आप कर लेते हैं आपका जो है कि 100% चांस है कि आपके सारे एमसीक्यूज़ जो है ना हो जाएँ। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर बेसिकली जो पॉइंट्स होते हैं वही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट्स हैं मैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो और मोस्ट रिपीटेड जो हैं, तो इंशाल्लाह आप ये कर लें तो आपके बहुत अच्छे जो एग्ज़ाम जो अटैम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप ना इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन उसकी 5 पॉइंट्स याद कर लें, शॉर्ट के आप 3 कर लें तो आपका वो क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सिस्टम सेफ्टी, और आपका जो सिस्टम सेफ्टी है उसके लिए क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं आप उसके बता दें। एक है हज़ार्ड एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन है, सिस्टम रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी है, डिज़ाइन, टेस्टिंग, डिबगिंग, सेफ्टी, इंटीग्रिटी, डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर जस्ट आप 5 पॉइंट कर लें। अगर आपका लॉन्ग में आता है तो आपको 5 पॉइंट्स आप लिखते हैं तो आपका जो है आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे ईजी क्या है? हज़ार्ड एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी है, डिज़ाइन है, टेस्टिंग है, डिबगिंग है, सेफ्टी, इंटीग्रिटी और डॉक्यूमेंटेशन है। ये बस ऐसा नाम आपका नहीं तो आपका चला हो जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर की जो कौन सी कैटेगरी है जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर में यूज़ हो सकता है? एक तो कंप्यूटर फ्रॉड की वजह से हो सकता है। अनऑथराइज्ड जो पर्सन है हमारी इन्फॉर्मेशन को गेट करने की कोशिश करता है तो तब भी हो सकता है। और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर हम स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई इशू आ रहा है, डिस्ट्रक्शंस आ रही हैं, तो वो भी इशू हमारे साथ बन सकता है जिसकी वजह से हमारा डाटा जो मिसयूज़ हो सकता है। और उसके बाद ये कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है जो है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को गेट नहीं कर सकता, उसके जो एक्सेस को वो इसेबल नहीं होता कि वो उसको एक्सेस कर सके, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन या हैकर जो है लाइक इंट्रूडर जो है वो उसको गेट कर रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू हम उसको गेट नहीं कर सकते, हमारी जो एक्सेस है वो डिनाई हो जाती है। उसके बाद क्या है कि जो ऑथराइज पर्सन होता है वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है कि रिमूवर ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन कंप्यूटर कर देता है, ठीक है। वो अनऑथराइज पर्सन होता है जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है उसको रिमूव कर देता है ताकि नेक्स्ट पर्सन को पता ना चल सके। ये चीज़ें आ सकती हैं, ये अपने से भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट्स है कि पेनिट्रेशन ऑफ टेस्टिंग टाइप्स कितनी होती हैं? ये 3 टाइप्स की होती हैं। वाइट बॉक्स मोड होता है, ब्लैक
ब्लैक मोड होता है और ग्रे बॉक्स मोड होता है, ठीक है। और हैकर के 5 आपने ये बताने हैं कौन से होते हैं। तो एक्सेस टू कंप्यूटर शुड बी अनलिमिटेड एंड टोटल, ऑलवेज याइल टू द हैंड ऑन imperative, all information should be free, mistrust authority है, hacker should be judged by their hacking, you can create art and beauty on a computer can change your life for the better। ये इसके आप जस्ट फर्स्ट 5 पॉइंट्स का लें तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। और CIA के प्रिंसिपल कौन से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपका शॉर्ट है, बाकी आपके सारे लॉन्ग हैं। अच्छा, CIA के प्रिंसिपल कौन से होते हैं, C से आपका एब्रीवेशन है कॉन्फिडेंशियल या कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, और I स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी होता है, A फॉर अवेलेबिलिटी होता है, ठीक है। ये आपने नाम याद रखने, आपके पेपर का पॉइंट है वो उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया कि आपने अपने आप को हैकिंग से किस तरह से जो है ना बचा सकते हैं। ये आपके शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। आप याद कर लें कि इसमें जो आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है कि प्राइवेट रखेंगे, ओके, और उसके बाद गूगल को आप योरसेल्फ करेंगे और डोंट ब्लाइंडली कनेक्ट करेंगे, ट्रस्ट योर गस्ट इंस्टिंक्ट्स है, और यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप करेंगे, और मेंटेन एंटीवायरस आप अपने आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेंगे ताकि कोई भी इस इशू बनता है तो आपको उसी टाइम पता चल सके, आप उसके अंदर जो भी एरर वगैरह है, जो बग्स हैं उसको सही कर सकते, ठीक है। ये आप 5 पॉइंट्स याद कर लें, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट भी इसमें। अच्छा, कंप्यूटर फ्रॉड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। आपने एक्सक्यूज में पढ़ा था कि कंप्यूटर के फ्रॉड को फर्दर कितनी कैटेगरीज में हम स्टोर करते हैं, 3 में। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड एंड लिस्ट देम। अच्छा, हमने ना वो प्रीवियस पढ़ा था उसकी 4 कैटेगरीज होती है, लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। एक दफ़ा आपने इसके हैंडआउट्स में भी चेक कर लेना है कि इसकी कितनी कैटेगरी, मेरे इसकी होती वैसे 3 है, यहाँ पे बाय मिस्टेक से 4 लिखा हुआ है, एक दफ़ा आपने खुद भी चेक कर लेना, ओके। अच्छा, इसमें कौन सी होती हैं, इनपुट फ्रॉड होता है, आउटपुट फ्रॉड होता है और प्रोग्राम फ्रॉड होता है, सही है। अच्छा, इनपुट फ्रॉड ये होता है कि आपने इंटेंशनली कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप ऐड कर रहे हैं वो बाय मिस्टेक आपने गलत कर दिया तो वो इनपुट फ्रॉड में आ जाता है। आउटपुट फ्रॉड में ये आता है कि आप जब उसको इनपुट ही गलत दे रहे हैं, डेफिनेटली आपको आउटपुट भी गलत ही मिलेगी, मिस यूजिंग सिस्टम आपकी आउटपुट देगा। प्रोग्राम जो है कि फ्रॉड के अंदर ये होता है कि जो भी हैकर होगा, इंट्रूडर होगा, वो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को ही चेंज कर देगा, ठीक है। ये आपका किस में आता है, प्रोग्राम फ्रॉड में आ जाता है। अच्छा, मॉरल इश्यूज़ आपके पास आते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपने क्या प्लेगरिज्म है, ठीक है, आपने उसको जो भी टेक्स्ट है आपके लिखो उसको जो कि प्लेगरिज्म आप करेंगे उसके अंदर एरर वगैरह ख़त्म कर देंगे। सेंडिंग स्पैम है, कंपनीज मॉनिटरिंग स्टाफ है, यूजिंग समवन वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन विदाउट परमिशन है, यूजिंग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टू ट्राउट रियलिटी, ठीक है। ये आप 5 पॉइंट्स इसके मेन में याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग इसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड, इसके अंदर कौन सी होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होता है, डिज़ाइन होता है और कॉपीराइट होता है, ठीक है। ये आपने 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये मेमोराइज कर लेना है। कॉपीराइट लॉ गिव 6 एक्सक्लूसिव राइट टू द ओनर ऑफ कॉपीराइट। तो क्या करता है कॉपीराइट, आप जो होता है ओनर होता है उसको 6 जो एक्सक्लूसिव राइट उसको हैंड ओवर करता है, कौन से हैं। एक होता है कि कॉपी द वर्क कर सकता है, इशू कॉपी टू द पब्लिक, ठीक है, वो अपनी कॉपीज पब्लिक में भी दे सकता है, और रेंट और लैंड द वर्क टू द पब्लिक। जिस तरह आपके पास कोई ब्रांड है, आप क्या करेंगे, आगे किसी को आपने डिज़ाइन करना है, आपने अपनी ब्रांच ओपन करनी है, किसी को आप उसको जो है कि परमिशन दे देते हैं, एक्सेस दे देते हैं, हाँ आप यूज़ कर सकते हैं पब्लिक करी, ठीक है, वो वर्क भी कर सकते हैं, आप उसको रेंट पे भी दे सकते हैं, हर महीने आप उनसे फ़ंड चार्ज कर लें, ये चीज़ें आ जाती हैं। परफॉर्म पे और शो द वर्क इन पब्लिक, ठीक है, वो परफॉर्म कर सकें अपना काम वगैरह पब्लिक में आपकी प्रोडक्ट को, आपकी ट्रेडमार्क को यूज़ करके। ब्रॉडकास्ट द वर्क ऑन इंक्लूड, इसलिए मीन दैट कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि इंटरनेशनली भी आप जाके अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप काम अपना कर सकते हैं। मेक एन अडॉप्शन ऑफ द वर्क और टू डू एनी ऑफ द अबव विद एन अडॉप्शन, ठीक है। ये चीज़ें वही आप बेसिकली अपने जो है कि वर्डिंग में भी लिखें तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के क्या फ़ायदा, ये तो बच्चे को भी पता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ग्रेजुएशन होने वाली, आप ही अपने से लिख सकते हैं इंटरनेट के क्या एडवांटेजेस हैं। इंटरनेट के थ्रू हम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो है कि विद इन पैसिव ऑफ टाइम हम जो कोई भी इंफॉर्मेशन है गेट कर सकते हैं, किसी के साथ बातचीत करनी कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हम ले सकते हैं गूगल से, फेसबुक से, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जितने भी जो होते हैं, चैट GPT, इससे ले सकते हैं। मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है, मेटा
है, ये बहुत ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो किसके थ्रू हम कर रहे हैं, इंटरनेट से हम फ़ायदे जो गेट कर सकते हैं। अच्छा, आगे आपके पास है GATT इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ विच प्राइवेसी, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिस एंड ये आपका अब्रीविएशन लिखा हुआ है, ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कंसर्न द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन द फेस ऑफ वाइड स्प्रेड प्राइवेसी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपने एक जो लाइन याद रखनी है, ये सॉरी मैंने प्राइवेसी गलत प्रोनाउंस किया है, प्राइवेसी है, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। अच्छा, 4 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के कौन से होते हैं? एक से इनकी प्राइस फिक्स होती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हायर है, टाइम है, मटेरियल है और कंसल्टेंसी है। इंपॉर्टेंट था 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर के अबाउट। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2 बेसिक वर्कर्स एलिमेंट, इसके होते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है और सिक्योरिटी एडिटर होता है। ये 3 मार्क का आपका क्वेश्चन है। आगे ये 3 मार्क का क्वेश्चन है कि टूल ऑफ हैकिंग राइट ऑफ 3 कॉमन हैकिंग टूल, वो कौन सा यूज़ करता है? स्कैनर, टेलनेट, FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 3 जनरल कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट राइट द 3 रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजी। ये 3 मार्क क्वेश्चन है। एक पुलिसी है, प्रोग्राम है, टेक्निकल कंट्रोल है। ये आपके सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मैंने करवा दी हैं। अगर आपको फाइल चाहिए तो आप मेरे नंबर लिख लें 030558689556, ठीक है, 5868 सॉरी यहाँ पे 68956 और आप व्हाट्सअप करें, मैं इंशाल्लाह आपको फाइल ही भेज दूँगा। अगर आपको कोई असिस्टेंट रिक्वायर हो तो वो भी मैं आपकी कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक MCQs मैंने आपको बताया था। अच्छा, जो ना इसका आंसर है ना, कंप्यूटर फ्रॉड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लैंक कैटेगरी, तो अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स ये आपका आंसर है 3 है, इनपुट है, आउटपुट है और प्रोग्राम है, ठीक है। और आपने फर्दर इसको चेक भी कर लेना है।